गया। मैंने आपकी कभी कसम नहीं खाई थी, लेकिन आज अपनी सफाई देने के लिए, सच्चाई को जाहिर करने के लिए आज मैं आपके सर की कसम खाऊंगी। हाँ महाराज, आज ताकि आपको विश्वास हो जाए मुझ पर। महाराज, आज मैं आपके सर की कसम खाकर कहती हूँ कि अगर मैं झूठ बोलूं तो आप मेरे हाथ ना आए। नहीं महारानी जी, इतनी बड़ी सौगंध खाने की जरूरत नहीं है। प्रिय, तुम चिंता मत करो, इस कमबख्त ने तुम्हारे साथ जैसा किया है उसकी सजा अवश्य से मिलेगी। आप इंसाफ करिए, आपने खुद अपनी नजरों। घबराओ नहीं प्रिय, मैं सब कुछ समझ गया। शर्ताज कुछ भी हो तो सरेआम पकड़ा गया है, महारानी जी के सन कक्ष में पकड़ा गया है, इसलिए मैं तुझे अवश्य सजा दूंगा। तुम घबराओ नहीं, तुम महल चलो। इस कमीने ने तुम्हारे साथ जैसा किया है इसको मैं सजा दूंगा। ठीक है प्राणनाथ, चलो। कमीने, मुझे सजा मिलेगी, मौत की सजा मिलेगी। घबराओ नहीं, तुम्हें सजा दिलवा कर रहूंगा। शर्ताज कुछ भी हो, शरेआम पकड़े गए हो, इसलिए तुम दोषी हो। सिपाहियों, शर्ताज के जिस्म से वर्दी छीन लो और ले जाकर कारागार में बंद कर दो। इसका फैसला मैं सोच समझ कर करूंगा। आपकी नजर में गलत साबित हो गया हूँ तो ठीक है, आपके समक्ष में वर्दी उतारे दे रहा हूँ। सम्मान के साथ मैंने वर्दी धारण किया और सम्मान के साथ ही इस वर्दी को आपने जिस्म से उतार दूंगा महाराज, मैं उतार दूंगा हुजूर। डाल दो हथकड़ी और ले जाओ कारागार में बंद कर दो। और खबरदार, शर्ताज को कारागार के अंदर कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, ये हमारा हुक्म है। ले जाओ। इसका फैसला बहुत जल्द सोच समझ कर करना, वरना ये गरीब बेमौत मर जाएगा हुजूर। खबराओ नहीं शर्ताज, इसका फैसला मैं सोच समझ कर करूंगा। हमारे हुक्म का पालन किया जाए। क्या भगवान, मेरे तो कुछ समझ में बात नहीं आ रही कि नौजवान बार बार ईश्वर की सौगंध खाता है और ये महारानी पल्लवी हमारे शर की शपथ खा रही। ठीक है, इसका फैसला मैं सोच समझ के करूंगा। अगर जो दोषी होगा उसे सरेआम दरबार में फांसी पर मैं चढ़ाऊंगा। कब भैया एक चीज हमारे यह नहीं समझ में आवत का, जौन महारानी जी दबदबा दबदबा कहा थी। परेशान ना, वो दबदबा है जो दबदबा है। हमका ई नहीं समझ में आवत कि दबदबा साला नीचे रहा थे कि ऊपर रहा थे। कसम से भैया महारानी के खिलाफ पूरा फाट न बतलाओ, नहीं तो हारो वह हाल हो हमारो होई। वह बात ठीक कसम से कहा था। अगर वो दबदबा हमका मिल जाए, अगर वो हम दबदबा हमका मिल जाए तो कब फोड़ के हम छेद जब तक न कह दे तब तक हम कल नहीं। खैर वही लाग के है नहीं हो, मगर कह रहा है चल दे दे का भैया एक तरफ हुई है, वो किस तरफ हुई है। अरे दही जराऊ जिया पत्थर है, दही जराऊ जेल
अलम सरत हुई है, करत हुई है। जब से गए हैं आज तक ना ही कोई चिट्ठी दी है और ना ही खुद आए। हमारा बेटा भी सयाना हो गया है लेकिन अभी तक उसका बचपना नहीं गया। समझ में नहीं आता मैं कहाँ जाऊं उनका पता लगाने, क्या करूं भगवान, कोई रास्ता नहीं दिखाई देता। क्या बात है माँ, अब बैठे बैठे आंसू बहा रही। मैं जब गांव की तरफ खेलने जाता हूँ, आपके पास आता हूँ तो आप बैठे बैठे आंसू बहाती रही। बात क्या है माँ, बोलो। बेटे कुछ क्या बात है माँ, बोलो। तुम्हारे पिताजी की याद बहुत आती है बेटा, उनकी याद बहुत आती। वो जब से उज्जैन नौकरी करने गए हैं हाँ माँ, तब से आज तक ना ही कोई चिट्ठी दी है और ना ही खुद आया। जानता हूँ। बेटे जाते समय उन्होंने कहा था कि अगर आने में मुझे देर हो जाए तो आकर माँ बेटे खबर ले लेना। इसीलिए सोचती हूँ बेटा कि चलो माँ हम और तुम पिता का पता लगा। आप हमारे साथ चलो, अपने पिताजी की पता लगाने चलते हैं। हाँ बेटे मेरे साथ चलो माँ, आप चिंता न करें, आपका बेटा सयाना हो चुका है, आप मेरे साथ चलो। ठीक है माँ। माँ ठीक है चल बेटे। किया मरीत के धार गेहूं केतनो पियाई एगो माई बिना, कैसे करे जावा जुड़ाई ए भाई एगो माई बिना। मैं ये क्या देख रहा हूँ कि मेरी कुटिया तरफ एक औरत और एक लड़का साथ में लिए ये रोते हुए आ रही है। कौन है देखते हैं कि कौन आ रही है। जय हो गुरु शिवाली कमरू कमच्छा वाली, तेरी जय हो, तेरी जय हो गुरु। सुख के है साथी दुख की न सुख के सब साथी दुख के न
इस औरत और इस बच्चे को बेहोश कर दिया। अब इन्हें पहले होश में लाते हैं, फिर पूछते हैं आखिर ये कौन है कौन नहीं। जय हो गुरु शिवाली कमरू कामाख्या वाली तेरी जय हो, जय हो गुरु शिवाली। ओ घबराओ नहीं, हम जो पूछते हैं तो साफ साफ बताओ। कहो तुम कौन हो, कहो तुम कौन हो और कैसे आई हो। कहो तुम कहो तुम कौन हो, कैसे यहाँ आई हो। कहो तुम कौन हो, कैसे यहाँ आई हो। कौन सा जिस कम, कौन सा जिस कम जो न समा पाई हो। कौन हो, कहाँ की रहने वाली हो। बाबा जी मैं सब बताऊं कौन हूँ, कैसे यहाँ आई हूँ। बोलो। मेरी तकदीर में, मेरी तकदीर में लिखा है गम दिखाने को। मेरी तकदीर में है गम, मेरी तकदीर में लिखा है गम उठाने को। चली आई यहाँ, चली आई पति की खबर खाने को। चली आई सारे गुजरात में अकाल का कोहराम मचा। सारे गुजरात में अकाल का कोहराम मचा। पेट के वास्ते, पेट के वास्ते दूध
चिट्ठी खाने को। बाबा जी, मैं गुजरात की रहने वाली हूँ। हमारे गुजरात में भूखमरी फैली है। लोग एक एक दाने के लिए तरस रहे हैं। अपने पति को ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आई हूँ बाबा जी। भूख से चला नहीं जाता। हम माँ बेटे यहाँ 4 दिन से भूखे हैं बाबा जी। घबराओ नहीं। तुम्हारे पति का क्या नाम है? हमारे पति जी का आज चलो सबसे पहले हम तुम्हारे भूख को शांत करते हैं। जय हो गुरु शिवाली कमरु कम जय हो। ओम नमः। बेटी, अपने पति का ये तो चमत्कार हो गया बाबा जी। बोलो। मैं अपने पति को ढूंढ ढूंढ के यहाँ तक आई हूँ बाबा जी। उन्हीं के पास जा रही हूँ, लेकिन रास्ता नहीं मालूम। रास्ता नहीं मालूम आपको? हाँ बाबा जी। रास्ता हम बताएंगे, लेकिन मेरी बात एक मानो, तुम वहां मत आओ। क्यों बाबा जी? क्योंकि वहां पे इस समय परेशानी पे परेशानी आ रही है बाबा जी। अब इससे ज्यादा कौन परेशानी मुसीबत आ सकती है? अब तो मुझे मुसीबत सहने की आदत पड़ गई बाबा। हम उनसे बिना मिले वापस नहीं जाएं। अगर जिद ही करती हो तो ठीक है, हम तुम्हें रास्ता बताते हैं। यहां से 20 मील लेकिन दूर है। हाँ बोलो। वो कहाँ पे हैं? क्या आप उन्हें जानते हैं? हाँ जानते हैं। वो महाराज उज्जैन महाराज के यहाँ सेनापति के पद पे नियुक्त हैं। सेनापति? हाँ। आप सत्य कहते हैं बाबा जी? हाँ हम बता रहे हैं। और वहां पे बहुत दिक्कत चल रही है इस समय। बाबा जी, आप कृपा करके मुझे रास्ता बताइए। और कितनी दूर है यहाँ से? यहाँ से 20 मील दूर पड़ेगा। आगे चंदन का बाग पड़ेगा। जी बाबा, 20 मील। और वही चंदन बाग पे जब पहुंच जाओगी तो देखना सतखंडे पे एक दीपक दिखाई देगा, जलता हुआ दीपक। जहां पे जल रहा है वही है महाराज का राज दरबार। अब ये बच्चे यहाँ से चले गए हैं। हम इनकी सहायता करेंगे कि सही सलामत ये वहाँ तक पहुँच जाए। जय हो गुरु शिवाली कमरु कम छाय वाली। जय हो। ओम नमः शिवाय। द्वारपाल, प्रजा का क्या समाचार है? महाराज प्रजा की समाचार सब ठीक है महाराज। ऐसा होना चाहिए। अगर कोई गरीब मुस्ताद मुझसे मिलने आए तो हमारे पास तक अवश्य ले आना। क्यों नहीं महाराज, आप बैठिए। कोई जाके महाराज से सुना दे, मेरी अर्ज कोई जाके महाराज से सुना दे।
अर्ज कोई जाके महाराज के सुना दे, महाराज के सुना दे। बड़ी दूर से हूँ आई, कोई रास्ता बता दे, बड़ी दूर से हूँ आई। बेटा, जो बाबा जी ने बताया है मुझे लगता है वही ना होगा। आवाज लगाती हूँ। अरे भैया द्वार पे कोई है? हाय नहीं गाहियां सब मरी गए। नाराज ना हो भैया, हम बहुत मुसीबत बातें करती हुए हम बहुत मुसीबत के मारे हैं भैया। काम मुसीबत की मारी हो। हाँ भैया। तो कहीं मुसीबत छाड़े आई हो? ना है भैया। हाँ भैया हम महाराज से मिला चाहिए भैया। एक चीज सुन लो, भैया भैया तो ना कहो, का है भैया? भैया भैया ना करो। पहले यह बताओ या को है? एमान बटवा है। या तोहार बेटवा है? हाँ भैया। तो भैया कहबो न करो। नहीं ये रिश्ता जोड़ ले। वाह देखो, अब भैया ना कहो। अच्छा बेटवा कही। हाँ या चले, बेटवा चले। बेटवा हमको महाराज से मिला दे। महाराज से मिला चाहती है? हाँ बेटवा। थोड़ी देर रुकी रहा महाराज से। महाराज आज गेट पे एक औरत और एक लड़का आई है, आपसे मिलना चाहती है। फरियादी है, मिलना चाहती है। जैसी आज्ञा महाराज, ऐसे चली आओ। ठीक। बुढ़ापा महतारी के नहीं, अपने लबर लबर करे। इलाने है का यार? ये बेलंडी है लागत है। अरे पहले ये बूढ़ महतारी के चढ़ाओ, तुम फिर चढ़िए। निपुरी जाए अब जाबे अगर ओका पकड़ गया तो। बुढ़ापा चढ़ो। हाँ यह है। बेटी क्या नाम है, कहाँ की रहने वाली हो? महाराज मैं गुजरात के रहने वाली हूँ। हमारा नाम सत्यवती है। ये हमारा बेटा है, इसका नाम शरद है। महाराज मैंने आपका बहुत नाम सुना है कि आप हर दुखियों का दुख हर लेते हैं, इसीलिए मैं आपके पास आई हूँ राजन। हमारा नाम सुनकर आई हो? हाँ राजन, अगर मेरे लायक आपके राज दरबार में कोई काम हो तो मुझे नौकरी पर रख लीजिए राजन। मैं आपका एहसान जिंदगी। कमाल मेरी बेटी, हमारा नाम सुनकर आई हो कि महाराज के पास जाऊंगी तो मुझे नौकरी मिल जाएगी। जी राजन। बेटी, हमारे रसोई भंडार में भोजन बनाने की जगह खाली है। आज से तुम हमारे समस्त कर्मचारियों के लिए रसोई भंडार में भोजन बनाओगी। और हमारे कारागार के अंदर कुछ कैदी पड़े हुए हैं, वहां भी तुम्हें भोजन पहुंचाना है। ठीक है। और ये जो तुम्हारा बेटा है कि हमारे राज दरबार में सिपाही के वहदे पर रहेगा। चलो आज के बाद तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा। खाने पीने की छूट मैं तुम्हें देता हूँ। सिपाहियों ले चलो, सबसे पहले इन्हें भोजन कराओ और अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाओ। और बच्चे को सिपाही की वर्दी दे दिया जाए। आओ बैठिए हमारे साथ। घूरे महाराज पर कहाँ सिपाही बने। महाराजों मालूम नहीं कैसे कैसे मनई। भोदू हाँ, आज तुमने महिलों में कुछ देखा है कि नहीं? नहीं हम आंखें मूंद ले रहे। आज कोई नवा मुसाफिर आया था तो क्या? ए भोदू सच बताऊं तो वो मुझे बहुत खूबसूरत लगी। ए ओ बेलंदा नहीं ये था, वो मुझे बहुत अच्छा था। अब दोबारा उसको नाम न लेना ही, मैं उससे प्यार करती हूँ। देखा, ये सब चक्कर में न पड़ा। महाराज के बिटिया आई हूँ, बढ़िया अच्छे खानदान में राजा महाराजा की यहाँ तो शादी कर दी है।
ये भूल न करे की चाहिए। देखो मेरा दिल उसमें आ गया और मैं शादी उसी से करूंगी। मेरे दिल दिमाग में बस वही नजर आता है। राजकुमारी फालतू पगलाओ ना, वो पगले के चक्कर में पता नहीं वही का कुछ करे आवत हुए या न करे जानत हुए। ए मैं उन्हें सब धीरे धीरे सब सिखा दूंगी। जमा कर दे। हाँ वो अपने छुपाओगी सबको बताओगी और तुझको कसम से मैं अपना बनाओगी। तू है सनम मेरा प्यार मेरा दिल तेरा आशिक। तू है सनम मेरा प्यार मेरा दिल तेरा आशिक। हो ला 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 हो। एक लड़का एक लड़की थी एक दूजे पे मरते थे आज वफा बतलाने थे वो दोनों तो डरते थे। पागल दिल माना बन ही गया अफसाना। होने लगी मुलाकात भूल गई सारी बातें। सपनों में आऊंगी नींदें उड़ाऊंगी तुझको कसम में अपना बनाऊंगी। तू है सनम मेरा प्यार मेरा दिल तेरा आशिक। तू है सनम मेरा प्यार मेरा दिल तेरा आशिक। हो ला 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 हो। खड़ भाड़ ओहो सब बैला आ गए हो। क्या था भैया? वो दो आ भैया अब हमसे देखा देख नहीं जा रहा। आंखें फोल ले। आँखी खोल ली काहे साले में ही कमा के तुम खवई हो। और न बात नहीं संभाल ले। खा ठीक है चलो कोई बात नहीं जो हो रहा वो होने दो। हाँ हे चिल्लाना मार गेट आउट। मेरे सारे किए कराए पर पानी फिर गया। जो मैंने सोचा था मेरा काम हासिल नहीं हुआ, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। घबराओ नहीं सेना पर सरताज, एक न एक दिन मैं तुम्हें अपना बनाकर ही दम लूंगी। लेकिन मेरा काम ऐसे नहीं हो पाएगा। जब तक मेरा बुढ़ा पति इस राज्य महल में रहेगा मेरा काम नहीं बनेगा। अब मुझे अपने उस बुढ़े पति को रास्ते से हटाना चाहिए, लेकिन रास्ते से हटाने के लिए मुझे किसी का सहारा चाहिए। मैं अकेली कुछ नहीं कर पाऊंगी। इस राजमहल में ऐसा कोई शख्स नहीं है जो मेरा साथ दे। दरबारियों की बस की तो है नहीं। एक आदमी है, एक ऐसा शख्स है जो मेरा साथ दे सकता है। कौन? महामंत्री भवानी सिंह। अगर महामंत्री जी से मैं मिलूंगी तो हो सकता है कि महामंत्री जी मेरे हुस्न के चक्कर में मेरा काम कर डालें। घबराओ नहीं, मैं इसी वक्त जा रही हूँ भवानी सिंह के पास। भवानी सिंह से मिल करके महाराज का काम तमाम करवा दूंगा। महाराज घबराओ नहीं, तुम्हारा सर्वनाश ना करवा दिया तो मेरा भी महारानी पल्लवी नाम नहीं, क्योंकि महारानी का दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहेगा। कसम हमारी झुलनी की।
पता नहीं क्या बात है यार, हमको नींद नहीं आ रही। नींद नहीं आवती है। बहुत परेशान हूँ यार। दवाई ववाई नहीं ले। अबे दवा तो मुझे नहीं मालूम। एक दवाई हम जानी था, कहा 2 दिन वाली लाई, कहा 2 घंटा वाली लाई, नहीं आधा घंटा वाली। तुरंत आराम मिले आपका। यार 2 घंटे बहुत है। हाँ 2 घंटा वाली। हाँ एक दवाई है, बहुत बढ़िया नाम है, सस्ते में मिले। अच्छा। और का खाते मान 2 घंटा में एकदम बढ़िया नींद आ जाए। हाँ, अरे दवा का नाम तो एक दवाई के नाम है, ओके नाम है, क्या कहा थी, ओ सल्फास। साले चिपराहा, बड़ी मस्त दवाई बाबू है। नींद की दवा दे रहे हो कि हमारी मौत की दवा दे रहे हो? हैं? तारू उधर छूटा ना। केहू बुलावत के आए। अरे भाई रे। जी महारानी जी। हाँ है तो। हाँ। ठीक है, आप वहीं रुकी रहे, हम मंत्री जी से बतावत। लम्बरदार, आज मालूम नहीं कौन कारण बस आज क्या बात यह है, महारानी जी अपने राजमहल से चल के आपसे मिलना चाहती हैं। आपके बंगले पर बाहर आई हुई हैं, आपसे मिलना चाहती हैं। ठीक है हम महारानी जी, ठीक है, आपका स्वागत है, आप चलिए आए। महारानी जी, आप और इतना मायूस क्या कारण हो सकता? महारानी जी, मैं कुछ जानना चाहता। और कष्ट आने का कैसे किया आपने, कष्ट आने का कैसे, कष्ट आने का कैसे किया आपने, बुला भेजा नौकर, बुला भेजा नौकर से क्या आपने, बुला भेजा नौकर। तो आपकी खिदमत में हाजिर तेरा खातिरदार है और सर कटाने के लिए हर तौर से तैयार है। तो आपकी खिदमत में हाजिर तेरा खातिरदार है, सर कटाने के लिए हर तौर से तैयार है। और सब खुलासा करो तुम मेरे सामने, सब खुलासा, सब खुलासा करो तुम मेरे सामने, बुला भेजा नौकर से क्यों आपने, बुला भेजा नौकर। महारानी जी, नौकर को भेज दिया होता, हम खुद चल कर आ जाते। इतना तकलीफ उठाएंगे आप? मैं जिस काम से आई हूं तुम्हारे पास, सुनिए। और पहले जो मैं कहूं गौर, कि पहले जो मैं कहूं गौर फरमाइए, पहले पहले जो मैं कहूं गौर फरमाइए, और मेरी मायूसी पर नजर डालिए। शाह का विश्वास मुझसे उठ गया ईमान का, तुझ सेनापत को है माना न पत
शैतान का हाल पर मेरे को तरस खाइए हाल पर मेरे कुछ तो तरस खाइए और मेरी मायूस पर नजर डालिए। आपका कहना महामंत्री जी बिल्कुल सच है। ना जाने क्या बात है कि महाराज ना तो मुझ पर विश्वास करते हैं ना मेरी बातों पर यकीन करते हैं। मैं जानता हूँ उस बात को। अब मुझे जानना चाहती है किस लिए महाराज आपको खातिर में नहीं जाते। यही तो मैं आपसे जानने के लिए आई हूँ। तो पूरे उज्जैन में पलते सरताज से शाह की नजरों में कोई दूजा नहीं। अपने दिल से तुम्हें है जुदा कर दिया। अपने दिल से तुम्हें है जुदा कर दिया। से लपट जैसा कोई दूजा नहीं। मंत्री जी अब मैं समझ गई आपके कहने का मतलब अब मेरे समझ में आ चुका है कि रानी हूँ दूसरी अब समझ में गई इसलिए मुझको खातिर में लाते नहीं। और तुम हमारे बनो मैं तुम्हारी बनूं। तुम हमारे बनो मैं तुम्हारी बनूं। उनके शाही इरादे सुहाते नहीं। तुम हमारे मंत्री जी जो बात मैंने आपसे कही है थोड़ा गौर करके सोच लो। समझ रहा हूँ मैं आपकी बात को। लेकिन हम यही सोच रहे हैं। आप कह रही हैं कि तुम हमारे बनो मैं तुम्हारी बनूं। उनके शाही इरादे सुहाते नहीं। अरे कहीं हम सपना तो नहीं देख रहे हैं। मंत्री जी सपना नहीं हकीकत है। अगर तुम चाहो तो इस उज्जैन के आप महाराज बन सकते हैं। अच्छा। और मैं आपकी महारानी बन सकती हूँ। लेकिन इसमें लेकिन लगा है थोड़ा सा। लेकिन ये है कि जब तक महाराज इस राजभवन में रहेंगे तब तक हमारा तुम्हारा मिलन नहीं हो सकता है। तो अगर आप इस उज्जैन के महाराज बनना चाहते हैं तो आपको भी कुछ करना होगा। क्या करना होगा? करना ये होगा कि सबसे पहले मेरे उस बुढ़े पति को रास्ते से हटाना होगा। महाराज का कत्ल करना होगा। महाराज जी आपका कहना मुझे मंजूर। ना रहे बांस ना बजे बांसुरी। ठीक कह दो। आपका कहना मुझे मंजूर है। अरे राजा इसी से तो मैं कहती हूँ अरे कलयुग का वास हो और सत्य का सत्यानाश हो। अगर आप महाराज को मौत के घाट उतार देंगे तो फिर हमारे रास्ते में कोई नहीं आएगा। तो ठीक है महाराज जी। आज से भवानी सिंह आपसे वादा कर रहा है कल का सूरज तो महाराज इंद्र देख सकते हैं लेकिन परसों का सूरज उनकी नसीब में नहीं होगा। मेरे राजा तुमने मुझे खुश कर दिया। बहुत उम्मीद लेकर मैं आई थी तुम्हारे पास। लेकिन मंत्री जी आपको देखकर मुझे कुछ हो गया। क्या मैं हो आपसे गया? कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो? आखिर क्या हो गया है? दिल खोल करके कह डालो। मंत्री जी अरे चढ़ली जवनिया